Hello students, this is our 10th chapter, that is Human Health and Diseases. In the previous part we have studied cancer, and we have studied that cancer is of two main types of tumors. पहला पढ़ा था हमने बेनिंज और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर. सेकेंड we studied about malignant tumor or cancer. In this part of the video, we will study about types of cancer. There are total 5 main types of cancers according to the type of tissues affected. कौन सा टिश्यू अफेक्ट हुआ है उस पे बेस्ड टोटल 5 टाइप्स होते हैं कैंसर के. कैंसर आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द टिश्यू फ्रॉम विच दे अराइज. जिस टिश्यू से कैंसर हो रहा है, कैंसर अराइज हुआ है, उस पे बेस्ड कैंसर को नाम दिया गया है. देन फर्स्ट है कार्सिनोमा. कैंसर दैट अराइज फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग और अलाइनिंग द बॉडी ऑर्गन इज नोन एज कार्सिनोमा. वो कैंसर जो अराइज होता है एपिथेलियल टिश्यू से. ओके, कैंसर दैट अराइज फ्रॉम एपिथेलियल टिश्यू covering or lining the body organ is known as carcinoma. It include breast cancer, lung cancer, cancer of stomach, skin cancer, etc. Moving to the next है sarcoma. Cancer that arise from connective tissue is called sarcoma. It include bone tumors जैसे ऑस्टियोसार्कोमा. कनेक्टिव टिश्यू में अगर कैंसर है देन इट इज़ कॉल्ड एज सार्कोमा. इट इंक्लूड बोन ट्यूमर. बोन का दूसरा नाम है ऑस्टियो, तो उसका नाम देंगे ऑस्टियोसार्कोमा. सेकेंड मसल ट्यूमर. मसल को हम लोग मायो बोलते हैं इन मेडिकल टर्म्स, तो उसका नाम होगा मायोसार्कोमा. कैंसर ऑफ कार्टिलेज कॉन्ड्रोसार्कोमा एंड कैंसर ऑफ एडिपोस टिश्यू लिपोसार्कोमा. एडिपोस टिश्यू क्या होता है? इट इज़ अ फैट, टाइप ऑफ फैट, तो इसीलिए फैट को लिपो बोलते हैं. तो हियर इट इज़ कॉल्ड एज लिपोसार्कोमा. थर्ड टाइप है लिम्फोमा. कैंसर दैट अराइज फ्रॉम lymphatic टिश्यू इज कॉल्ड लिम्फोमा. ओमा मतलब ट्यूमर होता है. ओके स्टूडेंट्स, कैंसर जो लिम्फेटिक टिश्यू से अराइज हो रहा है उस टाइप के कैंसर को बोलते हैं लिम्फोमा. इट अकर इन द लिम्फेटिक नोड्स, स्प्लिन एंड टिश्यूज ऑफ इम्यून सिस्टम. मूविंग टू द फोर्थ टाइप है, थर्ड टाइप है हमारा फोर्थ टाइप है ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया कहाँ सुने हम लोग ने? ब्लड में सुने. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर इन विच देर इज़ एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, दैट इज़ WBC और ल्यूकोसाइट इन द बोन मैरो. बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है WBC का. WBC का ही नाम है ल्यूकोसाइट इन द बोन मैरो. People suffering from leukemia. Leukemia is a type of cancer. People suffering from leukemia have very high leukocyte count. उनका जो WBC काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है.
The blood contains millions of abnormal, immature WBC or leukocytes that are incapable of fighting infections. There are various types of leukemia such as monocytic leukemia, lymphoblastic leukemia, etc. क्योंकि WBC के बहुत सारे टाइप होते हैं तो उसके हिसाब से फिर अगेन इसमें डिवीज़न हुआ ल्यूकेमिया में। तो जो ब्लड में हम लोग WBC देखेंगे तो वो WBC एबनॉर्मल तरीके से इमेच्योर हो गए, दे वोंट ग्रो परफेक्टली। वो लोग आधे टूटे होंगे या आधे नहीं बने होंगे, हाफ मून होंगे या कोई भी तरीके से दे विल बी एबनॉर्मल, इमेच्योर एंड दे आर नॉट केपेबल ऑफ फाइटिंग इन्फेक्शन। क्योंकि WBC का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से फाइट करता है। बट एज दिस WBC आर इमेच्योर, they won't help our body to fight the infection. It is just causing harm to our body, therefore it is one type of cancer. Moving to the fifth type है हमारा adenocarcinoma. Adenocarcinoma cancer arises in thyroid, pituitary, adrenal and other glandular tissues. कहाँ हो रहा है? थायराइड में हो रहा है, प्यूट्यूटरी, एड्रीनल एंड अदर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ में हो रहा है। ओके, देन here we completed our types of cancer. Moving next, what are the causes of कैंसर? कैंसर के क्या causes हैं? Although it is still not very clear as to how the cancer is caused, several factors are now known to be cancer causing, that is carcinogenic. There are many factors जो कि we say that this cause cancer, but what is the real factor, what is the real cause of the cancer, actual cause of cancer is not known till now. Some of the factors which are known to be cancer causing are as follows. First है उसमें chemical. Several chemicals are known to induce cancer. This include nicotine, caffeine. Nicotine क्या है? Tobacco. Caffeine, the caffeine what we have with coffee, tea, product of combustion of coal and oil. बहुत ज़्यादा अगर हम लोग कोल और ऑयल के कांटेक्ट में हैं तो भी it is harmful. Several polycyclic hydrocarbons, some sex hormones and steroids, if given or secreted in large amount. If hydrocarbons are secreted in large amount or sex hormone or steroids are secreted in larger amount than normal, then it is known for causing cancer. Breast cancer seem to have hormonal relationship. जिस woman को breast cancer है, that woman is suffering some hormonal imbalance. That's the reason उसके breast की size बढ़ जाती है and it is causing carcinoma. It is more commonly observed in women who avoid breastfeeding. Clear students? Second है radiations. Radiations जैसे X-rays,
gamma rays, I'll mark it, X-rays, gamma rays, cosmic rays, ultraviolet rays, etc. are carcinogenic. Incidence of skin cancer is higher in the people working in very sunny areas due to UV radiation in the sunlight. एक्सरे है, गामा रेज है, कॉस्मिक रेज है, यूवी रेज है, ये सारे अगर एक ह्यूमन बॉडी है उसके कांटेक्ट में आते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ओके, तो उनमें चांसेस होता है फॉर कैंसर. अगर स्किन कैंसर है तो ऐसे बिलीव करते हैं उन लोगों में ज़्यादा होता है जो सनी एरियाज़ में ज़्यादा काम करते हैं, मतलब जो लोग धूप में ज़्यादा काम करते हैं, यूवी रेस के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, उनमें ज़्यादा होता है. थर्ड कॉज है वायरसेस. वायरस बहुत ही कॉमन कॉज है. causing cancer viruses causing cancer have genes called viral oncogenes. उसको VONC ऑनको का सिर्फ ONC लिखते और फिर जीन्स लिखते शॉर्ट में. ये जो V oncogenes है, this virus are also called oncogenic virus. For example, EBV, Epstein-Barr virus, HPV, human papilloma virus, etc. Fourth है oncogenes. Several genes called cellular oncogenes. Cellular oncogenes, that is CONC genes. Several genes called cellular oncogenes or proto-oncogenes and have been identified in normal cell which when activated, अगर जब इसे activate करते हैं under certain condition could lead to oncogenic transformation of cell. Several genes are called cellular oncogenes or proto-oncogenes and they have been identified in normal cell which when activated under certain condition, ये लोग normal cell जैसे ही लगते हैं, बट जब इसे नॉर्मल सर्टन कंडीशन, कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं जैसे कई केमिकल्स में आ गए या रेज में आ गए, तो दे कुड लीड टू ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल. तो वो लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इनटू अ कैंसर सेल. क्लियर. फिफ्थ है एडिक्शन. डिफरेंट टाइप एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग, chewing of tobacco lead to cancer of mouth, lips and lungs. Alcohol consumption may result in cancer of esophagus, stomach, intestine and liver. Remember students, alcohol consume करने से एसोफेगस में कैंसर होगा, स्टमक में कैंसर होगा, इंटेस्टाइन में कैंसर होगा, लीवर में कैंसर होगा. ड्रग ऑल्सो कॉज कैंसर. फॉर एग्जाम्पल मैरिजुआना, एनारोबिक स्टेरॉइड्स एक्सेट्रा. क्लियर विद द एडिक्शंस. देन we completed the causes. Now we will see what are the treatment of this cancer. What are this treatment? कैसे इस ट्रीटमेंट को करते हैं? Cancer treatment consists of combination of a number of therapies which are as follows. First है chemotherapy. Chemotherapy
comprises administration of certain anti-cancer drugs. The anti-cancer drugs check cell division by inhibiting DNA synthesis or are more toxic to cancerous cell than to normal cell. Chemotherapy may lead to hair loss or anemia, but both get corrected after the treatment is stopped. कीमोथेरेपी से क्या क्या चीज़ें होती है देखो. Chemotherapy comprises administration of certain anti-cancer drugs. एंटी-कैंसर ड्रग्स है कुछ सर्टन, वो हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर्ड होते हैं. ये एंटी कैंसर ड्रग क्या करते हैं? दे चेक सेल डिवीजन बाय इनहिबिटिंग डीएनए सिंथेसिस or are more toxic to cancerous cell than to normal cell. कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट है हेयर लॉस एंड अनीमिया, बट ये दोनों चीज़ करेक्ट हो जाती है जैसे ही ट्रीटमेंट स्टॉप होता है तो. ओके, देन सेकेंड इज रेडियोथेरेपी. It is used in addition to chemotherapy. कीमोथेरेपी के साथ रेडियोथेरेपी भी करते हैं. In radiotherapy, the basic principle is to bombard the cancerous tissue or cell with the rays from radioactive materials. जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है रेडियोथेरेपी का? कि जो टिश्यू है, कैंसरस टिश्यू है या सेल है, तो उसको बम्बार्ड कर दे, मतलब कट कर दे. फॉर ट्रीटमेंट द कैंसर टिश्यू और सेल आर एक्सपोज्ड टू रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल. उस कैंसरस टिश्यू को रेडिएशन में रख देते हैं फ्रॉम रेडियो एक्टिव मटेरियल, जैसे कि कोबाल्ट, इरिडियम एंड आयोडीन. दिस रेज, एक्स-रेज, गामा रेज, चार्ज पार्टिकल्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द कैंसरस टिश्यू और सेल, but cause minimum damage to the surrounding normal tissue or cell. बिकॉज ये तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग उसे रेडिएशन दे रहे हैं उस कैंसरस सेल को, बट वी हैव टू बी केयरफुल विद द सराउंडिंग जो कि नॉर्मल टिश्यू और सेल है, उसके साथ हमें उन्हें मिनिमम डैमेज देना है, उन्हें हार्म नहीं करना है, उन्हें वापस से, क्योंकि रेडिएशन से बहुत सारी चीज़ें पे इफ़ेक्ट होता है. Radiation cause very harmful effect to our body. So we have to be careful with the normal tissues and cells. Then third is surgery. In surgery, the entire cancerous tissue or cell are removed surgically. जो पूरा का पूरा कैंसरस टिश्यू है या सेल है, उसे सर्जाइकल मेथड से निकाल देते हैं. इट हैज़ लिमिटेड यूटिलिटी इन सर्टेन केसेस सच एज ब्रेस्ट ट्यूमर और यूटेराइन ट्यूमर. द सर्जरी इज़ मोस्ट इफेक्टिव, but other treatment are also given to kill any cancerous cell that may have been escaped in surgery. वी कैन से कि ये सेल जो है वो आगे जाके कैंसरस सेल नहीं बन सकता है. इट कैन बी हैपन. इसीलिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी दोनों थेरेपी भी करते हैं विद दिस सर्जरी. फोर्थ इज इम्यूनोथेरेपी. ट्यूमर सेल हैव बीन शोन to avoid detection and destruction by immune system.
what they have been shown to avoid detection or destruction by immune system. Therefore, the patient are given substances called biological response modifier such as alpha interferon which activate the immune system. इनका काम क्या होता है कि ये इम्यून सिस्टम पे जाके काम करे, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करे एंड डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल. ये है अल्फ़ा इंटरफेरॉन का काम. फिफ्थ थेरेपी है सपोर्टिव थेरेपी. Supportive therapy is used to treat symptoms of cancer and side effect of cancer treatment. क्यों करते हैं हम लोग? ताकि जो कैंसर के हार्मफुल सिम्टम्स है वो ट्रीट हो जाए एंड साइड इफ़ेक्ट जो हो रहा है कैंसर के ट्रीटमेंट से वो भी क्योर हो जाए. Objective of this theory is to remove the quality of life of cancer patient, to improve the quality of life of cancer patient. This therapy varies depending upon condition of individual patient. जिसकी जैसी condition होती है उस पे based ये therapy करते हैं. Then here we have completed our cancer topic. We will start with a new topic, that is AIDS. AIDS is a very rare harmful disease students. AIDS का full form है acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome. It is usually a fatal illness. Fatal illness means ऐसी illness जहाँ पे वो इंसान की death हो जाए. And it is caused by retrovirus known as the human immunodeficiency virus. Human immunodeficiency virus, that is HIV. ये क्या करता है? बॉडी को वीक करता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक करते जाता है डे बाय डे, विच वीकन्स द बॉडीज इम्यून सिस्टम, लीविंग द विक्टिम वल्नरेबल टू लाइफ थ्रेटनिंग opportunistic infections, neurological disorders, unusual malignancies. AIDS can be called a modern pandemic worldwide, affecting both industrialized and developing countries. ये दोनों ही चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी और डेवलपिंग कंट्री को भी. देन AIDS was first noticed in USA in 1981. In India, first confirmed case of AIDS was in April 1986 from Tamil Nadu. What is the structure of HIV? जो HIV है, HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस जिसका नाम है HIV. ओके, तो उसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, HIV के स्ट्रक्चर के बारे में. HIV is 100 to 140 nanometer in diameter. It is spherical. Virus particle shows centrally located 2 as RNA molecule along with reverse transcriptase enzyme. It is covered by 2 layers of protein. 2 layers of protein. Outer layer is of matrix protein
P17, while in inner layer it is capsid protein P24. This is very important. इसके प्रोटीन के बारे में आउटर पे होती है P17, इनर पे होता है P24. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि MCQs में भी ये पूछता है. ओके स्टूडेंट्स, प्रो P17 एंड P24 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन होता है और इसका साइज़ होता है 100 से 140 न्यूमीटर इन डायमीटर एंड इज स्फेरिकल इन शेप. मूविंग नेक्स्ट, ओवर द मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर. ये मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर कौन सी है? आउटर लेयर है. ओके, तो आउटर लेयर के ऊपर, ओवर द मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर देयर इज एन एडिशनल लेयर ऑफ लिपिड. मैट्रिक्स प्रोटीन लेयर के ऊपर एक एडिशनल लेयर है लिपिड का, इम्प्रेग्नेटेड विद ग्लाइकोप्रोटीन GP120 and GP41. The virus replicate in actively dividing T4 lymphocyte and can remain in the latent state in the lymphoid cell. The virus has unique ability to destroy human T4 lymphocyte. ये वायरस के पास एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी होती है कि वो हमारे लिम्फोसाइट को ही डिस्ट्रॉय करता है. लिम्फोसाइट क्या करता है? हमारी बॉडी में इन्फेक्शन से लड़ता है, हमारी बॉडी को सेफ और हेल्दी रखता है. बट ये जो HIV वायरस है ये हमारे लिम्फोसाइट पे ही इफ़ेक्ट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक कर देता है ताकि हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट ही ना बने, हम लोग इन्फेक्शन से लड़ ही नहीं पाए. HIV is found in greatest concentration in blood, semen, cerebrospinal fluid and lesser extent in tears, milk, urine, saliva, cervical and vaginal secretion. Clear students? Moving next, the virus can be transmitted through first अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट. अगर अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं हम लोग तो ये वायरस जो है वो स्प्रेड होता है, इंक्लूडिंग ओरल, वजाइनल एंड एनल सेक्स. ब्लड में कैसे स्प्रेड होता है? वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन और निडल शेयरिंग. वी डोंट नो सामने वाले पेशेंट को एड्स है और हमने अगर उससे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है हमारे बॉडी में या उसका नीडल हमारे अंदर प्रिक हो गया है बाय मिस्टेक, तो इट कैन हैपन. थर्ड है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, ट्रांसप्लासेंटल इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लासेंटल. अ प्रेग्नेंट वुमन कैन ट्रांसमिट द वायरस टू हर फीटस थ्रू देयर शेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन. मदर और फीटस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक ही होता है, तो इस वजह से मदर अपने चाइल्ड को HIV पास कर सकती है. और अ नर्सिंग मदर कैन ट्रांसमिट इट टू हर बेबी फ्रॉम हर ब्रेस्ट मिल्क ऑल्सो. Other methods of spreading of the viruses are rare and include accidental needle injury, artificial insemination with infected donated semen, and transplantation with infected organ. AIDS virus has been found in urine, tears, saliva, breast milk, vaginal secretion, but it seems not to be transmitted by this fluid unless it get into injuries. This is very important. लोग एड्स पेशेंट से दूर रहते हैं, they maintain distance but they are not transferring, it is not transferred to this types of secretions. ना यूरिन से स्प्रेड होता है, ना टीयर से,
nor saliva, nor breast milk, nor vaginal secretion. Moving next, clinical manifestation. द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है, सिम्टम क्या होते हैं एड पेशेंट के, क्या सिम्टम है, एंड हाउ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरीज. पहला है इनिशियल इन्फेक्शन with the virus and formation of antibodies usually 2 to 8 weeks after initial infection. Second है asymptomatic carrier state हो सकता है in which no sign of disease are seen. कोई भी साइन सीन नहीं होती है. इंक्यूबेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 6 years to 10 years तक के पता ही नहीं चलता है कि इस पर्सन को एड्स है. ओके, असिम्टोमेटिक. थर्ड है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स ARC विथ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन. ये क्लिनिकल साइन में से कुछ भी हो सकता है उससे, लाइक रिकरेंट फीवर फॉर लॉन्गर देन 1 month. फीवर आ रहा है लॉन्गर देन 1 month. फटीग, अनएक्सप्लेन्ड डायरिया, नाइट स्वेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ मोर देन 10% बॉडी वेट एक्सेट्रा. फोर्थ है एड इज़ द एंड स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन. पहले उस पर्सन को HIV इन्फेक्शन होता है और अगर वो HIV इन्फेक्शन क्योर नहीं हुआ तो उसे एड्स होता है. तो एड्स इज़ द एंड स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लाइफ थ्रेटनिंग opportunistic इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया, tuberculosis, Kaposi sarcoma, etc. Clear with this 4 broad categories. Then what are the preventive measures related to AIDS? क्या preventive measures लेना चाहिए जिस पर्सन को AIDS है उसे. AIDS has no cure, hence prevention is the best choice. हम लोग उसे पूरी तरीके से ठीक तो नहीं कर सकते, बट हम हमारे साइड से प्रिवेंशन ले सकते हैं. The following step helps in preventing this dreadful disease. First is people, particularly those in high risk groups, should be educated about HIV transmission. Everyone should be well educated by this type of virus, this type of transmission first of all. Disposal needles and syringe should be used and disposed of properly and immediately. Third, sexual habit should be changed immediately. Fourth, high risk groups should refrain from donating blood. If someone is having a high risk, then he should not donate its blood. Fifth, toothbrush, razor, other articles that can become contaminated with blood should not be shared. क्योंकि टूथब्रश भी कभी कभी गम्स से ब्लड आता है तो कभी कभी ब्लड से कांटेक्ट में आ जाता है. रेज़र भी कभी कट हो जाता है स्किन पे तो ब्लड से कांटेक्ट में आ जाता है, तो दे कैन बिकम कॉन्टामिनेटेड विद ब्लड. तो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, सबका अपना अपना होना चाहिए. सिक्स्थ, बिफोर रिसीविंग ब्लड ensure that it has been screened for not containing HIV infection. कभी भी हम लोग अगर किसी से ब्लड ले रहे हैं तो वी हैव टू इंश्योर आवरसेल्फ कि ये इसकी HIV स्क्रीनिंग हुई है. सेवेंथ इज़ रूटीन स्क्रीनिंग मस्ट बी डन फॉर ब्लड डोनर, ऑर्गन डोनर्स जैसे किडनी, लीवर, लंग, कॉर्निया. देन थर्ड है डोनर ऑफ सीमन एंड ग्रोथ हार्मोन. फोर्थ इज पेशेंट अंडरगोइंग हेमोडायलिसिस एंड फीमेल्स इन हाई रिस्क ग्रुप who are pregnant or contemplating pregnancy.
What are the laboratory diagnosis? At first, a test is used to detect the HIV antibodies, while a second confirmatory test is used to weed out any false positive result. The first test is ELISA. ELISA में क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्बेंट assay. फिर confirmatory test using a Western blot is a highly specific test. It is based on detecting specific antibody to viral core protein and develop glycoprotein. So student, this दोनों भी जो टेस्ट है एलिज़ा और वेस्टर्न बोल्ट पूछते हैं MCQs में कि विच टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर HIV, तो हम लोग बोलेंगे एलिज़ा और एक है वेस्टर्न बोल्ट. वेस्टर्न बोल्ट में क्या होता है? इट डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू वायरल कोर प्रोटीन एंड डेवलप ग्लाइकोप्रोटीन. और एलिज़ा का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्बेंट एसे. क्लियर? Treatment of AIDS. Although AIDS has no cure, certain medicine called as antiretroviral drugs can help in reducing the viral load and prolong the life of HIV patient. Example of these drugs used in antiretroviral therapy are TDF, tenofovir. TDF का फुल फॉर्म क्या है? टेनोफोविर. EFV, एफाविरेंस. लेमिवुडाइन, E3, TC एक्सेट्रा. ये जो शॉर्ट फॉर्म्स है ना स्टूडेंट्स, ये MCQs में भी पूछते हैं. So here we will have completed our AIDS topic. In the next video we will start with our new topic. So thank you students.